कोकोनट पुडिंग बनाने के लिए हमने ये 2 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया है। हमने एक फ्रेश कोकोनट लिया था, उसको छील के उसके ऐसे गिरी निकाल दी और उसका ये ब्राउन वाला पार्ट है उसको भी निकाल दिया। फिर इसे ग्रेट करके ये 2 कप कोकोनट है हमारा। एक मिक्सर जार लेंगे, उसमें ये ग्रेट किया हुआ कोकोनट डालेंगे। ये हमने 2 कप ग्रेटेड कोकोनट लिया था, इसमें 2 कप ही पानी डालेंगे, उसी कप का माप रखना है। अब इसे फाइन ग्राइंड कर लेंगे। कोकोनट को हमने फाइन ग्राइंड कर लिया है। अब इसे छान लेंगे और इसका दूध निकाल लेंगे। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और कच्ची से ऐसे दबा दबा के दूध निकाल लेंगे। बाकी का भी डाल के अच्छे से निचोड़ लेंगे। ये जो कोकोनट ऊपर बच गया है दूध निकालने के बाद, इसे आप किसी भी ग्रेवी में यूज़ कर सकते हैं या किसी मिठाई में यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपके काम आ जाएगा, ये वेस्ट नहीं होगा। इसे सुखा के इसका पाउडर भी बना के रख सकते हैं। कोकोनट मिल्क हमारा तैयार है। अब इसमें से 1/4 कप निकाल लेंगे, मिक्स कर लेंगे पहले अच्छे से, फिर 1/4 कप निकाल लेंगे। ये 1/4 कप भी हमने कॉर्नफ्लावर लिया है। इन दोनों को मिक्स करके स्मूथ स्लरी बना लेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्प्स ना रह जाए। कोकोनट मिल्क और कॉर्नफ्लावर की स्लरी हमने बना ली है। अब इसे एक साइड में रख देंगे और जो ये बाकी कोकोनट मिल्क बचा है इसमें 1/2 कप शुगर डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी को अच्छे से डिज़ोल्व कर लेंगे। चीनी अच्छे से डिज़ोल्व हो गई है। अब इस कोकोनट मिल्क को एक पैन में डालेंगे। पैन को हमने मीडियम हीट पे रखा है। अब इस कोकोनट मिल्क को पैन में डालेंगे। कड़छी लगातार चलाते जाएंगे और इसमें ये 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर डालेंगे और 1 पिंच नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको बीच बीच में स्टर करते रहेंगे और इसमें उबाला आने देंगे। दूध में उबाला आ गया है। अब गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे और जो ये हमने कॉर्नफ्लावर और दूध की स्लरी बनाई थी इसमें डालेंगे। पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे क्योंकि कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है। फिर इसमें डालेंगे, धीरे धीरे करके डालेंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि लम्प्स ना बने। गैस बिल्कुल सिम पे करनी है और इसे लगातार हिलाना है और इसे तब तक पकाना है कि जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। इसकी कंसिस्टेंसी हम आपको बाद में बताएंगे। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद हमें 3 मिनट इसे कुक किया है। ये देखिए, इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, रनिंग कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ना ये ज़्यादा पतला होना चाहिए और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। ये हमारा परफेक्ट बना है, ये देखिए। अब गैस को करेंगे बंद और इसे एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। बोल को हमने पहले से ही ग्रीस किया हुआ था। अब इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे और उसके बाद इसे फ्रिज में रखेंगे 3-4 घंटे के लिए, जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता। कोकोनट पुडिंग को हमने फ्रिज में से निकाल दिया है। इसे 3 घंटे हमने फ्रिज में रखा था। ये देखिए, ये अच्छे से सेट हो चुका है। अब इसे हम मोल्ड में से निकाल लेंगे। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी, कोकोनट पुडिंग। देखा इसे बनाना कितना आसान है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी है। मैं आपको ये निकाल के बताती हूँ कैसे अच्छे से सेट हो चुका है। ये देखिए, तो आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए और हमें बताइए कि आपको ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।